मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बजट से प्रदेश के व्यापारी और उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें थी। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने व्यापारी वर्ग से जाना कि इस बजट से उनकी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं। कोविड काल में आए मुख्यमंत्री अशोक आम जनता के साथ साथ उद्योग और व्यापार जगत को भी बेहद उम्मीदें थी। ये उम्मीदें कितनी पूरी हुई, इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हैं फोर्टी के पदाधिकारियों का एक समूह। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फोर्टी के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी से। तो आपने सुझाव भी दिए थे बजट पूर्व मुख्यमंत्री को, कितने सुझाव माने गए हैं इस बजट में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फेडरेशन की तरफ से, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, वो तकरीबन 80% सुझावों को उन्होंने माना है। खासकर छोटे व्यापारियों को उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उसको 1 लाख रुपए किया गया है, तो उससे छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्याओं से निजात मिलेगी। खासकर उसके अलावा जो रियल एस्टेट का जो व्यापार है, जिसमें बहुत सारी आपकी स्टैंप ड्यूटी से संबंधित और डीएलसी से संबंधित प्रॉब्लम्स थी, उसका समाधान किया गया है। गिफ्ट डीड से संबंधित प्रॉब्लम थी, उसका भी समाधान किया गया है। इससे मैं ये समझता हूँ रियल एस्टेट बिजनेस को भी बूम मिलेगा। हमारी कई औद्योगिक क्षेत्र नए स्थापित करने की मांग थी, उसमें भी 64 खंडों पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं समझता हूँ उससे भी एक बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्री को होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल की घोषणा की है कि हिंदुस्तान में बाहर से, खासकर अफ्रीका से बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म है जो इंडिया में आता है, पर वो राजस्थान नहीं आता है, वो बॉम्बे या दिल्ली तक रुक जाता है। वो एक बहुत बड़ा टूरिज्म आएगा, उससे बहुत बड़ी एफडीआई की हमारे को प्राप्ति होगी। 2019 के अंदर सरकार ने सबसे खास बात यह है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन था वो अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्टार्टअप के अंदर भी उन्होंने 5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन की उन्होंने दिया है। जो छोटे व्यापारी है उनके लिए 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट फ्री लोन के अनाउंस किया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार ये चाहती है कि इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर बढ़े। इस कार्यकाल का तीसरा बजट माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी के रूप में पेश किए और हमने जो सुझाव दे के आए थे मुख्यमंत्री की प्री बजट मीटिंग में, उसमें 80% सुझाव इन्होंने आज मान के, हम 40 वाले को तो सबको किया ही है गदगद, और समस्त राजस्थान के व्यापार उद्योग जगत के लिए इन्होंने ई वे बिल लाके, एमनेस्टी स्कीम लाके, और इन्होंने हर क्षेत्र में लघु उद्यमियों के लिए इन्होंने जो 50 करोड़ का फंड दिया है। इसके अलावा ब्याज मुक्त लोग, जो छोटे व्यापारी थड़ी ठेले वाले, उनके लिए 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन देने का जो प्रावधान किया है। निश्चित रूप से मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में डीएलसी रेट में 10% कमी करके, और ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान इन्होंने किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये एमनेस्टी योजना के अंदर टैक्स एविशन के लिए प्रावधान किए हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए जो सहयोग कर रही है राजस्थान सरकार, निश्चित रूप से इससे उद्यमी आगे आएगा। परंतु जो सबसे बड़ी मांग थी, जो ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो एक अर्थव्यवस्था की धुरी कहलाता है, अगर उसमें पेट्रोल डीजल पर सरकार वैट कम करती तो ये बजट बहुत ही बेहतरीन, आम जनता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता। फिर भी आज जो बजट में घोषणा हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्री की, एनीवेयर रजिस्ट्री की, इससे भ्रष्टाचार रोकेगा। बजट जैसे 50,000 सोलर पंप देने की बात कही गई है, 1,20,000 स्प्रिंकलर देने की बात कही गई है, 5 लाख किसानों को ऋण मुक्त ब्याज देने की बात कही गई है। ये बातें तो अच्छी है, परंतु हमने जो मांग रखी थी उनमें कई मांगें रह गई। जब हमने एक वो सेज के लिए बात कही थी, सेज के विकास जब तक नहीं होगा तब तक हमारे उद्योग सेज में लगेंगे नहीं। नो डाउट बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, और बजट को बहुत ही संतुलित तरीके से बनाया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सभी का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए जो छोटे छोटे गाँवों में जो मतलब जो एक तहसील, ब्लॉक, खंड तक भी इन्होंने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश करी है। ये बजट बहुत ही अच्छा है। तो युवाई नहीं, इस बजट में हर क्षेत्र को कोशिश की गई है कि उसकी स्ट्रक्चरिंग की जाए। पिछले 2-3 साल से जो पूरा व्यापार जगत, जो पूरा हर सेक्टर, जिसको मैं कहूँगा, जो एक परेशानी और आपदा से जूझ रहा था, कुछ नया नहीं हो पा रहा था, उन सबको हर जगह राहत देने की कोशिश की गई है। बिना किसी नए करके सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, सभी वर्गों में रियायत दी गई, सभी जिलों का ध्यान रखा गया, सारे व्यापारी, एग्रीकल्चर, सब चीज़ में, शिक्षा, चिकित्सा, सब क्षेत्रों का ध्यान रखा गया। पहली बार मैंने ऐसा एक बजट देखा है। नो डाउट कि बजट बहुत सराहनीय योग्य है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त भी करते हैं।
सभी उम्मीदें हर बजट में हमेशा पूरी नहीं होती, कुछ उम्मीदें इस बजट में भी बाकी रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों ने इस बजट का स्वागत किया है। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।